प्रदीप सिंह जी, क्या राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, क्या एक सोचा समझा मूव है कांग्रेस पार्टी का एंटी हिंदू दिखने का, और क्या ये वेलकम मूव है जैसे कि कुछ लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स इसको बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्ट पार्टीज की तो बात ही मत, यही सब बोल के पार्टी का खात्मा कर दिया। अब ये पार्टी कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपको बहुत जल्दी आर्काइव्स में मिलेगी, इसके बारे में चर्चा जमीन पर नहीं मिलेगी। तो इनकी बात तो नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी की जरूर बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश के आजादी के आंदोलन की वारिस पार्टी है। और जो कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर बाकी लोग, अगर आप इतिहास पढ़िए तो इसी तरह की बातें जब मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही थी, अलग देश की, तब उसी तरह का माहौल था। क्या था? मुसलमानों को विक्टिम दिखाओ, विक्टिमहुड का कार्ड खेलो और अलग देश ले लो। ले लिया उन्होंने, और हिंसा से लिया, अहिंसा से नहीं लिया। लाखों लोग मारे गए, लाखों, उससे कई गुना ज्यादा लोग बेघर हुए। देश का बंटवारा हिंसा के जरिए हुआ और हिंसा की ताकत से हुआ। ये इतिहास है, ये मतलब हमारे कहने से, आपके कहने से ये बदलने वाला नहीं। दरअसल क्यों तुलना होती है बीजेपी आरएसएस की बोको हरम और आईसिस से? समस्या ये है कि आईसिस, बोको हरम, तालिबान, इनकी आलोचना नहीं करनी है, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। इनके खिलाफ बोलने से मैसेज दिया जाता है कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसका तरीका यह है कि उल्टा हमला करो, बताओ कि आरएसएस और बीजेपी वाले भी वही हैं जो आईसिस और बोको हरम। कोई बताए कि इतने हजारों सालों के इतिहास में सनातन धर्म के किसी देश पर हमला किया हो, हिंदुओं ने किसी को कन्वर्ट किया हो? अभी आशुतोष जी कह रहे थे जो कन्वर्जन की बात हिंदू धर्म में नहीं है, ये गलत है। हिंदू धर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, वापस आना चाहता है, उसकी व्यवस्था है। किस देश के लोगों को कन्वर्ट किया? कौन से देश पे कब्जा करके जो है कन्वर्जन का अभियान चलाया? और कन्वर्ट करने वाले होते तो लगातार आबादी घटती नहीं जाती। मुसलमानों और मुगलों के शासन में जो कुछ हुआ, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इतने साल के शासन के बाद भी इतनी आबादी बनी हुई है। उनसे कोई पूछे ये जो आक्रमणकारी आए थे कितने थे? 1000 में भी थे क्या? और जब गए, जब इनका राज खत्म हुआ, तब कितने थे? ये जो बचे हुए हैं, ये हिंदू धर्म की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत, उनकी जिजीविषा है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आधा मिनट और, कन्वर्जन को मत गिनिएगा आप, आधा मिनट कन्वर्जन को मत गिनिएगा। विवेक जी, गांधी की हत्या को मत देखिएगा। ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ आप ही को बोलना है तो आप बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। सर, हिंदुवादियों ने करी। विवेक जी, हर किसी के बीच में नहीं ना प्लीज। विवेक जी, हर किसी के बीच में नहीं प्लीज। इनकी आदत खराब है भाई। सवाल पूछ रहा हूँ, ये किसी को बोले नहीं। आप एंकर हैं, भी बोलने दीजिए, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? सर, आप एंकर हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा को चला रहे हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, वो हिंदुत्व नहीं था? अरे भाई, बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, ऐसा है कि या तो या नहीं? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं, आप बोलिए। वो हिंदुत्व था या नहीं? अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, विवेक श्रीवास्तव जी, हर किसी के बीच में बोलेंगे, हर आदमी नाराज होगा आपसे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्रदीप जी कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए दीपक जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन हुआ, उसके कार्यक्रम में जा रहे थे, नेहरू जी ने रोकने की कोशिश की। उनसे ये कहा कि किसी सेकुलर कंट्री का राष्ट्रपति को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं इसको इस रूप में नहीं देखता, मैं सोमनाथ मंदिर को भारत के लोगों के रेजिस्टेंस के रूप में देखता हूं, कि इतने हमलों के बाद भी आज वो बचा हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं हम, पुनरुद्धार कर रहे हैं। मेरे लिए वो भारत के लोगों की अस्मिता का सवाल है, गौरव का सवाल, इसलिए जा रहा। तो ये जो लोग बात करते हैं, इनके दिमाग में जो है कि वो क्रिश्चियनिटी शुरू की, जो है उसका नाम पता है, किसने इस्लाम शुरू किया उसका नाम पता है, बुद्ध धर्म, महावीर धर्म किसने शुरू किया उसका नाम पता है। कोई बता दे हिंदू धर्म किसने शुरू किया?
ठीक है, यही सवाल प्रोफेसर सतीश प्रकाश से पूछते हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश से। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बताइए, कितने साल का लिखित इतिहास मिलता है हिंदू धर्म का, और क्या किसी भी लिखित इतिहास में हिंदुओं ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया, वहां पर गजवाए हिंद करने की कोशिश, या वहां पर तलवार का शासन करने की कोशिश की? बताइए। दीपक जी, भारत के जो हिंदुओं ने किसी देश पे आक्रमण किया हो या ना किया हो, लेकिन इस देश की बहुत बड़ी आबादी के जो अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया है। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं। देखिए, सुनिए, इस डिस्कशन में हिंदू होगा या मुसलमान होगा, इस पे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का अरबी खून है, अगर मोहन भागवत जी का डीएनए अगर बाबर से मिलता है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति यह है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश की जो मूल आबादी है, इस देश का जो मूल निवासी है, क्योंकि यह भी सच है, तमाम दुनिया का इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है कि जो आक्रांता है, जो बाहर से आते हैं, चाहे वो मुगल हो या आर्यंस हो, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मूल निवासी है उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं नष्ट किया। और अगर मुगलों ने, यह भी सच्चाई है कि अगर मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं, तो हिंदू धर्म के तमाम लोगों ने बहुत 1 लाख बौद्ध मठों को कहीं ना कहीं खत्म तोड़ा? किया एक है। नाम बताइए, बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों डॉक्टर की सतीश हत्या प्रकाश, की है। नाम बताइए। जी, एक नाम बताइए। बामियान में तोड़ा बुद्ध की मूर्ति को देखिए किसने तोड़ा था? दीपक जी, बताइए ना, कुछ नाम बता दीजिए। मैं अयोध्या से शुरुआत कर दूं? अगर आप बताइए ना, बताइए। अयोध्या से शुरुआत कर दूं? हाँ, सुनिए, अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद था, तो उस मंदिर के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ था, और वो तमाम अवशेष अगर गहराई और खुदाई की आप लंबाई गहराई बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से हर मंदिर के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ मिलेगा। झूठी बाइनरी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मानी, उस बाइनरी को क्या मिल जाएगा आपको?